जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने पारस पत्थर के बारे में सुना है? आज मैं आप सभी को पारस पत्थर के बारे में बताऊंगी। कलयुग में पारस पत्थर का मिलना किसी भगवान के मिलने से कम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि पारस का पत्थर कैसे आपको मिल सकता है, कहाँ मिलेगा, और ये आपके घर के आसपास ही होता है, लेकिन आपको इसे पहचानना नहीं आता। और अगर आपको पारस पत्थर मिल गया तो करोड़पति बनने से तो कोई ताकत आपको रोक ही नहीं पाएगी। बस ये पक्षी भी आपके आसपास रहता है, और पक्षी और पारस का क्या नाता है, किस तरीके से ये आपको मिल सकता है, आज के खास वीडियो में मैं यही सब आप सभी को बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास है, लेकिन उससे पहले आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास जानकारी। दोस्तों, ना जाने दुनिया में कितने ही ऐसे पक्षी या फिर प्रजातियां मौजूद है जिनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। हर प्रजाति अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जानी भी जाती है। देखिए, अगर मैं आप सभी को आसान भाषा में कहूँ तो आज मैं आप सभी को करोड़पति बनाने वाले पक्षी के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं सीधी सीधी यही बात बोल रही हूँ कि ये पक्षी आपको करोड़पति बनाने वाला है। ये पक्षी मौसम की जानकारी एकदम सटीक देता है। साथ ही सोते समय ये पक्षी अपनी दोनों टांगों को ऊपर करके ही सोता है। मैं बात कर रही हूँ टिटहरी की। हमारे भारत देश में टिटहरी सब जगह पाई जाती है। ये पक्षी इंसान को रातों रात, जी हाँ दोस्तों, रातों रात करोड़पति बना सकता है। लेकिन आपके पास जानकारी ही नहीं है तो आप कैसे बन पाएंगे? तो आज इस खास जानकारी को एंड तक देख कर जाइएगा, क्योंकि आपका 5 मिनट का समय पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले गए तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देख कर इस उपाय को कर लीजिए। आपके जीवन की सभी तमाम समस्याएं जो हैं उनका आज निचोड़ मिलने वाला है आपको। इस पक्षी का अंडा बहुत ही मजबूत होता है, जो अपने आप नहीं टूटता है, फूटता भी नहीं है। तब तक बच्चे इसी के अंदर रहते हैं। ये पक्षी अंडा तोड़कर बच्चों को निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का पत्थर खोज कर लाते हैं। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा। ये पक्षी का जो अंडा होता है वो खुद से नहीं टूटता है। ये पक्षी अंडा तोड़ने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का पत्थर खोज कर लेकर आते हैं, जिसे कि पारस पत्थर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको टिटहरी के पास में अगर कोई पत्थर दिखता है तो अब आपसे तुरंत समझ जाएंगे कि ये पारस का ही पत्थर है। इस पत्थर का स्पर्श करने से धातु सोना बन जाती है। देखिए, आम भाषा में कहूँ तो हम जैसे साधारण व्यक्ति पारस पत्थर को खोज भी नहीं पाएंगे। बहुत ही दुर्लभ पत्थर माना जाता है। आज तक इंसान इसे खोज नहीं पाया है। इसी पत्थर को टिटहरी के घोंसले से प्राप्त कर आप करोड़पति बन सकते हैं। पक्षी जगत की रहस्यमयी वीडियो के बारे में आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही खास चीज है। लगभग 12 से 16 इंच इसकी लंबाई होती है और इसका रंग भूरा और काला होता है। ध्यान से इन चीजों को कहीं पर भी आप नोट कर लीजिए। जो आपकी डायरी होगी उसमें आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा। तो 12 से 16 इंच तो इसकी लंबाई होती है और इसका रंग भूरा और काला होता है। इसकी टांगे इसके शरीर की तुलना में लंबी होती है। ये पेड़ पर लंबे पैरों की वजह से बैठने में असामर्थ्य होता है, यानी कि बैठ नहीं पाता है। इसे कभी भी पेड़ों पे नहीं देखा जा सकता है। ये जमीन पर ही घोंसला बनाते हैं। ये ज्यादातर कहीं नदी, तालाब या खेतों के पास रहते हैं। ठीक है, ये अपने अंडे तोड़ने के लिए पारस पत्थर लेकर आते हैं। कहीं से भी ढूंढ कर लाते हैं, तभी अपने इस पत्थर से अपने अंडे को तोड़ते हैं और अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं। अंडों की रक्षा नर व मादा पक्षी दोनों मिलकर करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये अपने मरने का नाटक भी कर लेते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को मरने का नाटक करके दिखाते हैं, ताकि कोई भी इन्हें मरा हुआ समझ ले और इनके पास ना जाए। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ये अपने अंडों को नदी तालाब के पास में ही रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये पक्षी अंडों को जमीन के ऊपर जन्म देते हैं तब बारिश कम होती है। ठीक है, ये ज्यादातर जून या फिर जुलाई में अंडे देते हैं। ये बहुत ही शातिर होते हैं, स्वभाव में
सतर्क भी होते हैं। दोस्तों, आपने जो पारस पत्थर की बात सुनी ना, ये बात इंटरनेट पर भी आपको काफी ज्यादा सुनने को या फिर देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट पर जाकर भी इससे जुड़ी हुई जानकारी को पढ़ सकते हैं। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सब कुछ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी और आपने काफी ज्यादा इन सभी बारे में चर्चा भी सुनी होगी। लेकिन अब मैं आपका एक भ्रम तोड़ने जा रही हूँ। वीडियो को इसीलिए मैंने बोला था कि एंड तक देखिएगा। देखिए, ये सारी जानकारी जो मैंने बता रही हूँ आपको, ये कल्पना मात्र है जिनका कोई प्रमाण नहीं है। आप सभी पारस पत्थर के लालच में बिल्कुल भी मत पड़िएगा और किसी भी टिटहरी को नुकसान मत पहुंचा दीजिएगा। बिल्कुल भूल कर भी आपको ये काम नहीं करना है। आप बिल्कुल भूल जाइए पारस पत्थर के बारे में। टिटहरी घोंसले में मिलेगा आपको, ये बिल्कुल गलत है। करोड़पति बना देगा, ये भी गलत है। देखिए, अगर इस बात में सच्चाई होती तो भारत देश में हर कोई करोड़पति होता, गरीबी तो होती ही नहीं। इसलिए कई चीजें हैं जो गूगल पर बिल्कुल मिथ्या है। तो आप किन चीजों पर विश्वास करना है, किन पर नहीं करना है, आप सोच समझकर अपना दिमाग लगाइए। लेकिन उपायों से जीवन बदलता है, इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर कई वीडियोस देख सकते हैं। आज पहली बार मैंने किसी का भ्रम तोड़ा है। यानी कि कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बोलते हैं कि हमने तो गूगल पे कुछ और पढ़ा है, यहाँ पर कुछ और पढ़ा है। तो आप सभी केवल लिखी हुई बातों पर विश्वास ना करें, अपना दिमाग लगाएं कि क्या सही है क्या गलत है। आज का जो उपाय मैंने आप सभी को बताया था, ये बिल्कुल भ्रम था। इस उपाय से कोई भी करोड़पति नहीं बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की इस वीडियो से जागरूकता मिली होगी कि आप इंटरनेट की किन बातों पर विश्वास करें, किन पर नहीं करें। तो आप 2-3 सोर्सेस से कहीं से उस जानकारी को पहले इकट्ठा करें और तब आप खुद से मंथन करें कि क्या सही है और क्या गलत है। इस वीडियो को, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर व्यक्ति तक शेयर करें ताकि कोई भी मिथ्या और भ्रम में पड़कर अपने जीवन को संकट में ना डाले। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है, मार्गदर्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप सभी को कई सारे उपाय मैंने बताए हैं, आपने उनमें से किन उपायों को करा? ज्यादातर जो उपाय सबने किया है वो है सरकारी नौकरी वाला और हर कोई उसका लाभ भी उठा रहा है। आपने अभी तक किया कि नहीं, आप मेरे चैनल में जाकर वीडियोस को देखिएगा। उपाय हमेशा ईश्वर से जोड़कर करें। तंत्र मंत्र जादू टोना में किसी भी प्रकार में आपके भ्रम में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम का नाम जप करें, मेहनत करें। श्री राम, जय बागेश्वर धाम।